राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पद्मिनी एकादशी की कथा क्या है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि आप किसी भी एकादशी का व्रत रखें, क्योंकि शास्त्रों में 24 एकादशी का वर्णन है और जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं होता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है, तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। इस साल अधिक मास का पुरुषोत्तम मास का दुर्लभ संयोग बना हुआ है, तो पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम मास की एकादशी है और ये प्रत्येक 3 साल के अंतर पर आती है, इसलिए इस एकादशी को बेहद खास माना जाता है। बंधुओं, इस साल 27 मई को पद्मिनी एकादशी का व्रत होगा, चाहे आप वैष्णव संप्रदाय से हैं या स्मार्त संप्रदाय से। शास्त्रों में प्रत्येक एकादशी का नाम अलग अलग है और इनकी कथाएं भी अलग अलग हैं। शास्त्र कहते हैं जब आप किसी भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसकी कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए, तभी आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बंधुओं, पद्मिनी एकादशी की कथा क्या है, यह हम आपको बताते हैं। देखिए, पद्मिनी एकादशी की कथा के बारे में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे माधव, पुरुषोत्तम मास बेहद कल्याणकारी मास है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास बेहद कल्याणकारी है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी पाप कर्मों से उसे छुटकारा मिल जाता है, साधक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो इस एकादशी की कथा को हे राजन सभी को सुनना चाहिए और इस व्रत को रखने से सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में महेशमतीपुरी राज्य में एक कीर्तवीर नाम के राजा थे। राजा कीर्तवीर की 1000 रानियां थीं, लेकिन उन सभी में से किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते थे कि उनके मन में यही चलता रहता था कि मेरी बाद इस राज्य को कौन देखेगा, यानी कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तो मेरे जाने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा कीर्तवीर भगवत भक्त थे। उन्होंने पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए अनेक हवन और यज्ञ कराए। सिद्ध पुरुष और चिकित्सकों का, डॉक्टरों का बहुत परामर्श लिया, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कोशिशों के बाद भी उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद राजा ने तपस्या करने का निर्णय लिया। जब राजा तपस्या के लिए जा रहे थे तो उनकी प्रिय रानी, जो इक्ष्वाक वंश के राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की कन्या थी, वो उनसे बोली कि मैं आपके साथ तपस्या करने के लिए वन चलूँगी। राजा पद्मिनी को लेकर, अपनी रानी को लेकर वन आ गए। राजा ने गंधमार्दन पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब अनसुईया जी के कहने पर अनसुईया जी ने उनसे कहा, उनकी रानी पद्मिनी को बताया कि 32 माह के बाद अधिक मास आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उस महीने की द्वादशी से युक्त पद्मिनी एकादशी का शास्त्र विधि से आप पति पत्नी दोनों व्रत रखें, रात्रि जागरण करें, भगवान की पूजा करें, तो इस व्रत को करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा कीर्तवीर और उनकी रानी पद्मिनी ने पुरुषोत्तम मास आने पर पद्मिनी एकादशी का शास्त्र विधि से व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की कृपा से रानी पद्मिनी और राजा कीर्तवीर को पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान की कृपा से
उनका पुत्र बहुत बलवान था। उसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवाय उसको जीतने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं थी। ये सभी गुण उसमें भगवान विष्णु की उपासना और पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से आए थे। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से और इस कथा को सुनने से निर्धन को धन, निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, या साधक की जो भी मनोकामना हो वो भगवान विष्णु अवश्य पूरी करते हैं। भगवान विष्णु इस एकादशी का व्रत रखने वाले को सभी पाप कर्मों से मुक्त कर देते हैं। उनको जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय पर भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है, यानी कि उस साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पद्मिनी एकादशी का व्रत रख करके इस कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बंधुओं, आप इस एकादशी व्रत की कथा को पद्मिनी एकादशी के दिन अवश्य सुनिएगा, तो आपको भगवान विष्णु की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो वो भी लिख सकते हैं। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।